हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन क्या होती है और किस लाइन को हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, किस लाइन को हम लो टेंशन लाइन बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हाई टेंशन का मतलब है कि उस लाइन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है जो ओवरहेड है, मतलब बहुत हाई वोल्टेज की है। उसे हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। और लो टेंशन लाइन वो होती है जो हमारे घरों में यूज की जाती है, उसे हम लो टेंशन लाइन बोलते हैं। हाई टेंशन लाइन जो हमारे पोल से आती है उसे हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। जो जनरेशन स्टेशन से आती है उसे हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। और हमारी जो लो टेंशन लाइन होती है वो हमारी एक सब स्टेशन में पहुंचकर वहां से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसको स्टेप डाउन करके इसे लो टेंशन लाइन में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ दोस्तों एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें देखने को कि हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन में ये मोस्टली अंतर क्या होता है यदि हम वायर के हिसाब से देखें तो दोस्तों हाई टेंशन लाइन में जो हमारे वायर होते हैं वो तीन होते हैं, रेड येलो यानी ब्लू। और जबकि लो टेंशन लाइन में हमारे रेड येलो एंड ब्लू होते हैं, इसके बाद हमारे एक ही न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये अंतर होता है हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन में। डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो सबसे ज्यादा हाई टेंशन लाइन का किया जाता है। और इसके बाद जो हमारी लो टेंशन लाइन होती है उसको हम यूटिलाइजेशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब यदि दोनों लाइन की यदि हम वोल्टेज की यदि हम बात करें तो मोस्टली, अब यदि हम हाई टेंशन, टेंशन का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो तो दोस्तों जो टेंशन होती है वो हमारा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वोल्टेज की। डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो जो लाइनें हमारी होती है दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, हाई टेंशन एंड लो टेंशन। अब यदि हम वोल्टेज की देखें तो जो हमारी हाई टेंशन लाइन होती है वो हमारी 11 केवी से ऊपर की लाइन को हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। यानी कि 11 केवी हो गया हमारा, 22 केवी हो गया है, 33 केवी हो गया, इस तक की लाइन को हम हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। और जो लो टेंशन लाइन होती है वो हमारी 1 केवी यानी कि 1000 वोल्टेज तक से नीचे की लाइन को हम लो टेंशन लाइन बोलते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसका हम डिवाइडेशन करें तो हाई टेंशन लाइन को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और लो टेंशन को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसा कि हमने उस चित्र में देखा था कि सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होके हमारी जो लाइन आती है वो पहले हाई टेंशन की होती है, उसके बाद हम लो टेंशन में इसको स्टेप डाउन करके उसको कन्वर्ट करते हैं। ये दोस्तों आपको इस चित्र में दिख रहा है। यदि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कहाँ से होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके बाद उसे हाई वोल्टेज पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक स्टेप अप कर करके इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद यह हमारे किसी सब स्टेशन पे आती है, वो किसी स्टेशन पे आती है, वहां से हम इसको स्टेप डाउन करते हैं और उसके वोल्टेज को कम करके, यानी कि जो 11 केवी से इसका जनरेशन हुआ था उसे हमने सबसे पहले तो 22 केवी या 33 केवी तक इसको बढ़ाया। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको कम किया, यानी कि 11 केवी फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फिर हम एक सब स्टेशन पर जाके लेके गए इसको और वहां से इसको हमने और कम कर दिया, यानी कि इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1 केवी तक की सप्लाई इसको बना दी। इसके बाद फिर हमने क्या है, हमने अब इसको अपने जनरली यूज में यानी कि होम अप्लायंस में बनाने लायक इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो जनरेशन स्टेशन से बनती है वो हमारी हाई टेंशन ही बनती है। उसके बाद हम उसे और भी एक्स्ट्रा हाई टेंशन बना के फिर इसको लो टेंशन में कन्वर्ट करके हम अपने घरों में इसका यूज करते हैं। अब दोस्तों यदि हम फॉल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है वो हमारे लो टेंशन सप्लाई में आता है, क्योंकि जो लो टेंशन सप्लाई होती है वो हमारे डायरेक्ट लोड से कनेक्ट होती है। यदि वहां पर कोई फॉल्ट होता है तो हमारी ये सप्लाई